हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का इस ई लर्निंग प्रोग्राम के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार अरोड़ा और मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज कैथल में। आज का जो टॉपिक है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम बात कर रहे हैं इंडेक्स नंबर्स की। इंडेक्स नंबर्स में हमारे टॉपिक का नाम है प्राइस इंडेक्स नंबर्स। देखिए जी, हमने सिंपल इंडेक्स नंबर्स पढ़े और सिंपल इंडेक्स नंबर्स के अंदर जो हमने कंपैरिजन लिया या जिस डाटा को हमने स्टडी किया वो था बेस ईयर का प्राइस एंड करंट ईयर का प्राइस। वहां हमने ना तो किन्हीं वेट्स की बात करी, ना कमोडिटीज की और ना क्वांटिटीज की। तो अब आज इस प्राइस इंडेक्स के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं एग्रीगेटेड वेटेड इंडेक्स की। सिंपल इंडेक्स के अंदर कमोडिटीज आर गिवन नो इंपॉर्टेंस और ऑल कमोडिटीज आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। दैट इज व्हाई वहां पर हमने कमोडिटीज नहीं ली थी। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ के अंदर हमारे प्राइस के साथ कमोडिटीज या क्वांटिटीज डिमांडेड बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। दूसरा ये भी नहीं है कि सबकी सब कमोडिटीज की इक्वल प्रेफरेंस होती है। यहाँ देखिए, रियल लाइफ में ऑल कमोडिटीज डू नॉट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, wheat is important than pulses and clothes are important than watching movie. So where index numbers are constructed taking into consideration different commodities, then these are known to be weighted index numbers. यानी कि जब हम प्राइस के साथ कमोडिटीज यानी क्वांटिटीज डिमांडेड को भी लेते हैं तो हम बात करते हैं कि ये कौन से नंबर होंगे, हमारे एग्रीगेटेड वेटेड इंडेक्स नंबर्स होंगे। तो एग्रीगेटेड वेटेड इंडेक्स नंबर्स के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्राइस इंडेक्स नंबर्स। इसमें हमारे प्राइस इंडेक्स नंबर्स भी आते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स भी आते हैं और वैसे तो वैल्यू इंडेक्स नंबर्स भी आते हैं। लेकिन जो आज का हमारा लेक्चर है वो स्ट्रिक्ट रहेगा किनके ऊपर, प्राइस इंडेक्स नंबर्स के ऊपर। अब देखिए, हम पहले ही जान चुके हैं कि सिंपल जो इंडेक्स नंबर्स थे उनके अंदर हमने क्या लिया, करंट ईयर का प्राइस लिया और बेस ईयर का प्राइस लिया और उसके आधार पर हमने ये जानने की कोशिश की कि बेस ईयर के प्राइस के मुकाबले करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स नंबर के हिसाब से कितना बड़ा है या कितना घटा है। वहां हमने क्वांटिटीज की कोई बात नहीं की। चूंकि हम वेटेड एग्रीगेटेड इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या आ गई, क्वांटिटीज भी आ गई। अब क्वांटिटीज आ गई तो क्वांटिटीज क्या है, बेसिकली क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी परचेज्ड आर टू बी यूज्ड एज वेट्स। यहाँ जो वेट्स के तौर पे हम प्रयोग कर रहे हैं वो जो कमोडिटीज हमने परचेज किए हैं उनके डिफरेंट क्वांटिटीज को हम वेट्स के तौर पे यूज कर रहे हैं। अब प्राइस के साथ जब हम क्वांटिटी को यूज करेंगे तो रिलेवेंट इंडिकेटर्स जो हमारे बनेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए वो होंगे P मल्टीप्लाइड बाय Q। तो अगर हम बेस ईयर की बात करें तो बेस ईयर के लिए जैसे हम पहले वहां लेते थे P0, तो अब क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर भी क्या होंगी, Q0। और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या करा हमने, प्राइस के साथ वेट को जोड़ दिया यानी क्वांटिटी को जोड़ दिया। जोड़ने के लिए हम किसको यूज करते हैं, मल्टीप्लायर को यूज करते हैं। तो मल्टीप्लायर को यूज करेंगे तो क्या बनेगा, P0 Q0। और करंट ईयर के लिए ऐसे अगर हम करें तो प्राइस ऑफ द करंट ईयर इज इफ मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर देन इट इज टू बी P1 एंड Q1। इस हिसाब से हम इन सारी की सारी वैल्यूज को अलग अलग फॉर्मूलाज के जरिए यूज करने की कोशिश करेंगे। तो जानते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए हमारे कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। ये देखिए जी, वेटेड एग्रीगेटेड मेथड्स फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। इनमें हमारे पास लेस्पायर का भी मेथड है, पैशेस मेथड, फिशर्स मेथड, डॉर्बिश एंड बाउलेज मेथड, मार्शल एजवर्थ मेथड एंड
कैलेस मेथड। आज हम इन सारे के सारे मेथड्स के जरिए प्राइस इंडेक्स नंबर को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा मेथड है? ये है लेस्पैरिस मेथड। लेस्पैरिस मेथड के अंदर जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिया गया है उसमें क्या है? सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। देखिए सिंपल इंडेक्स नंबर में हम क्या करते थे? ओनली सिग्मा P1 बाय सिग्मा P0 करते थे। अब हमने क्या किया? क्वांटिटीज को भी इसमें इंसर्ट किया। अब यहाँ जो लेस्पैर ने फॉर्मूले में ली हैं वो क्वांटिटीज कौन सी ली हैं? वो क्वांटिटीज ली हैं बेस ईयर की क्वांटिटीज, यानी जो करंट ईयर का प्राइस है उसको भी बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है और जो बेस ईयर का प्राइस है उसको भी बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है। और डिफरेंट कमोडिटीज के सेट के अंदर हम डिफरेंट प्राइसेस और कमोडिटीज जो बेस ईयर और करंट ईयर की हैं उनको इस फॉर्मूले के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कौन सा रिजल्ट आता है? ये रिजल्ट रहेगा लेस्पैर्स प्राइस इंडेक्स नंबर रिजल्ट। ये कौन सा फॉर्मूला है? लेस्पैर्स फॉर्मूला। इसके बाद एक और फॉर्मूला है, वो है पैशेस फॉर्मूला। पैशे ने क्या किया? लेस्पैर वाले फॉर्मूले के अंदर एक चेंज किया। उन्होंने क्या किया? जो बेस ईयर की क्वांटिटीज थी उन्हें रिप्लेस कर दिया करंट ईयर की क्वांटिटीज से। तो नया फॉर्मूला पैशेस का क्या बना? सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1। यहां देखिए जो क्वांटिटीज हैं वो पिछले फॉर्मूले में कौन सी थी? बेस ईयर की थी और इस फॉर्मूले में कौन सी है? करंट ईयर की हैं। तो ऐसे एक नया फॉर्मूला निकल के आया, सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए फॉर्मूला है पैशेस का। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो नॉर्मली बुक्स के अंदर नहीं होती वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ लेस्पैर्स एंड पैशेस फॉर्मूला। देखिए लेस्पैर्स फॉर्मूला के अंदर क्वांटिटीज कौन सी यूज की गई हैं? बेस ईयर की यूज की गई हैं। अब सिंपल सी बात कहें कि सपोज बेस ईयर में हमारे प्राइस नॉर्मल थे जो करंट ईयर के अंदर बढ़ गए। अब प्राइस बढ़ेंगे तो आप भी जानते हैं कि लोग उस वस्तु का इस्तेमाल कम करेंगे तो एक्चुअल में उसकी क्वांटिटीज क्या होंगी? गिर जाएंगी। लेकिन लेस्पैर्स फॉर्मूला के अंदर जो क्वांटिटीज ली गई हैं वो क्वांटिटीज P1 के लिए भी Q0 लिया गया है और P0 के लिए भी Q0 लिया गया है। इसकी जो असर है वो ये आता है, दैट इज व्हाई इट ओवर एस्टिमेट्स इन्फ्लेशन। यानी कि लेस्पैर का फॉर्मूला जो इन्फ्लेशन है उसको एक्चुअल से थोड़ा सा ज्यादा आंक कर बताता है। देखिए ये कौन सी क्वांटिटीज है? बेस ईयर की क्वांटिटीज है। हालांकि जब प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन यहां जब हम बेस ईयर की क्वांटिटी लेंगे तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी, इट विल ओवर एस्टिमेट इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं पैशेस फॉर्मूला की। पैशेस फॉर्मूला बिल्कुल इससे उल्ट है। वहां क्या किया गया? क्वांटिटीज कौन सी ली गई? करंट ईयर की ली गई। करंट ईयर की क्वांटिटी ली गई तो बेसिकली जो करंट ईयर की क्वांटिटीज रहेंगी वो क्या रहेंगी? कम रहेंगी अगर हमारा प्राइस बढ़ता है। तो ऐसे में जब P0 के साथ Q1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में क्या होगा? इट विल अंडर एस्टिमेट इन्फ्लेशन। यानी कि जो हमारी मूल्य वृद्धि है उसको कम करके आकेगा कौन सा फार्मूला? पैशेस का फार्मूला। तो इस बीच में एक और फॉर्मूला आया, वो फॉर्मूला था फिशर्स फॉर्मूला। फिशर ने क्या किया? दोनों के फॉर्मूलाज जो कि एक तो ओवर एस्टिमेट कर रहा था इन्फ्लेशन को और एक अंडर एस्टिमेट कर रहा था इन्फ्लेशन को, दोनों का जियोमेट्रिक मीन निकाल दिया। उस फिशर के फॉर्मूला को हम अगली स्लाइड में स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए मैं आपको बता दूं कि लेस्पैर्स फॉर्मूला का जो रिजल्ट है उससे छोटा होगा फिशर के फॉर्मूला का रिजल्ट और उससे छोटा होगा पैशेस फॉर्मूला का रिजल्ट। यानी कि फिशर्स फॉर्मूला विल बी इन बिटवीन लेस्पैर्स फॉर्मूला एंड पैशेस फॉर्मूला। सो
हियर इज द फिशर्स फॉर्मूला। फिशर फॉर्मूला में क्या किया उन्होंने, ये था लेस्पैरेस फॉर्मूला और ये था पैशेस फॉर्मूला, दोनों का क्या कर दिया, ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया। ज्योमेट्रिक मीन निकालने से जो उसकी ओवर एस्टिमेशन थी और किसकी, लेस्पैरेस फॉर्मूला की, और जो पैशेस फॉर्मूला की अंडर एस्टिमेशन थी, दोनों की दोनों नलिफाई हो गई और जो हमारा रिजल्ट है वो पहले के मुकाबले ज्यादा एक्यूरेट आने लगा। इसके साथ एक और कोशिश हुई डॉर्बिश एंड बावले। डॉर्बिश एंड बावले ने क्या किया, लेस्पैरेस फॉर्मूला और पैशेस फॉर्मूला का अर्थमेटिक मीन निकाल दिया। हालांकि अगर हम ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो भी चीजें सेंट्रलाइज होंगी और अर्थमेटिक मीन निकालें तो भी चीजें सेंट्रलाइज होंगी। दोनों ही केसेस के अंदर जो हमारा डॉर्बिश एंड बाउलेस फॉर्मूला है वो भी यही काम करता है कि जो लेस्पैरेस फॉर्मूले की ओवर एस्टिमेशन है उसको रिड्यूस करता है और जो पैशेस फॉर्मूला की अंडर एस्टिमेशन है उसको इंक्रीज करके सेंट्रलाइज और ट्रू वैल्यू को दिखाता है। इसके बाद एक और कोशिश हुई जिसमें मार्शल एजवर्थ मेथड के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या किया उन्होंने, प्राइस ऑफ द करंट ईयर लिया, प्राइस ऑफ द बेस ईयर लिया, लेकिन उसको किससे मल्टीप्लाई किया, उसे एवरेज क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। एवरेज क्वांटिटी मींस क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर प्लस क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर multiplied by if price of the current year and then same for the denominator. So here the formula is sigma p1 bracket शुरू q0 plus q1 bracket close। ऐसा करने से जो ये फॉर्मूला आया इसने भी वही काम किया जो फिशर और मार्शल एजवर्थ के फॉर्मूलाज ने किया, तो इससे भी रिजल्ट कंपैरेटिवली हमारे ज्यादा अच्छे आने शुरू हो गए। एक और फॉर्मूला जो यहाँ यूज हुआ वो रहा कैलेज फॉर्मूला। कैलेज फॉर्मूला के अंदर बात तो वही रही कि जब हम प्राइस इंडेक्स नंबर्स की बात करेंगे तो प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर तो रहेगा। अब बात आती है क्वांटिटी कौन सी यूज करें, तो क्वांटिटीज के लिए कैले साहब ने क्या किया, क्यों हियर क्वांटिटी मींस क्वांटिटी ऑफ सम ईयर नॉट नेसेसरीली द करंट ईयर और बेस ईयर, कि भाई जरूरी नहीं है कि हम करंट ईयर की क्वांटिटी को लें या बेस ईयर की क्वांटिटी को लें, सेम कमोडिटी के लिए जो प्राइस होगा उसकी हम किसी भी क्वांटिटी को ले सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो कैलेज मेथड के जरिए हम प्राइस इंडेक्स नंबर को निकाल सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो प्राइस इंडेक्स नंबर के थे। अब इन फॉर्मूलाज को हम एक प्रैक्टिकल के जरिए एक्चुअल में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ये देखिए जी, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी डी ई ये कमोडिटीज दी हुई हैं और उसमें 2014 के प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड और 2015 के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। अब ऐसे में हम सिंपली ये कह सकते हैं कि 2014 हमारा बेस ईयर रहेगा और 2015 हमारा करंट ईयर रहेगा। अगर इस मेथड से हम आगे इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, 2014 का प्राइस एंड क्वांटिटी हमारे क्या रहे, P0 एंड Q0 और उसके बाद 2015 के जो हमारे प्राइसेस रहे वो रहे P1 और क्वांटिटी रही Q1। इसके जरिए हमने डिफरेंट सेट्स निकाल लिए। एक निकला हमारा P0 Q0 यानी हमने प्राइस ऑफ द बेस ईयर और क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने क्या किया, P1 Q0 जिसमें प्राइस ऑफ द करंट ईयर और क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर P0 Q1 दैट मींस प्राइस ऑफ द बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर एंड देन प्राइस ऑफ द करंट ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। इन सबको मल्टीप्लाई करते गए और लास्ट में हमने जो सिग्मा निकाले यानी सबमिशन किया, तो सबमिशन करने से जो हमारे रिजल्ट्स आए वो ये थे, सिग्मा P0 Q0 इज इक्वल टू 298, देन सिग्मा P1 Q1 इज इक्वल टू 327, P0 Q1 इज इक्वल टू 278 एंड P1 Q1 इज इक्वल टू 300। अब इन सारी की सारी वैल्यूज को हम अलग अलग फॉर्मूलाज के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए जी, लेस्पैरेस फॉर्मूला के अंदर क्या रहा, P1 Q0 और सिग्मा P0 Q0, जो रिलेवेंट वैल्यूज है उनको
यूज किया और जो हमारा रिजल्ट आया वो रहा 109.73। यानी 2014 का अगर हमारा 100 था जो हमारा बेस ईयर का प्राइस था, तो उसके मुकाबले करंट ईयर के अंदर 9.73% की वृद्धि हुई है। अब इसके बाद अगर मैं पेशेस फॉर्मूला को लें तो पेशेस फॉर्मूला के अंदर हम क्या यूज करेंगे, करंट ईयर की क्वांटिटीज को यूज करेंगे। इसके जरिए जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो क्या रहा, सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1। ऐसा करने से जो हमारा रिजल्ट निकला वो निकला 107.91, यानी लेस्पैज फॉर्मूले से कम रिजल्ट निकला है इसके अंदर। अब देखते हैं फिशर के फॉर्मूला में क्या रिजल्ट निकलता है। फिशर फॉर्मूला के अंदर हम क्या यूज करते हैं, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन को यूज करते हैं। और अगर हम ज्योमेट्रिक मीन को यूज करते हैं यहाँ, तो जो हमारे फॉर्मूला होंगे फिशर के वो ये होंगे, और उनके अगर मैं रिजल्ट्स को ज्योमेट्रिक मीन के निकाल के देखता हूं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 108.81। दैट मींस इट इज इन बिटवीन लेस्पैरिस फॉर्मूला एंड पेशेस फॉर्मूला। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एक और मेथड की, वो कौन सा है, डॉर्बिश एंड बाउलेस मेथड। डॉर्बिश एंड बाउलेस मेथड ने क्या किया, दोनों फॉर्मूलाज का क्या किया, अरिथमेटिक मीन निकाला। अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो दोनों को समेशन करके 2 से डिवाइड करके 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 108.82। ऐसे ही हम सेम यही जो सॉल्यूशन है उसको अलग अलग फॉर्मूलाज के लिए यूज कर रहे हैं। अब आया हमारा मार्शल एडवर्ड्स फॉर्मूला। उसमें क्या किया था, क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर एंड द क्वांटिटीज ऑफ द करंट ईयर को एवरेज निकाला था। एवरेज निकालने के बाद जो हमारा फॉर्मूला बना था वो ये था, और उस फॉर्मूला के हिसाब से जब हमने रिजल्ट्स निकाले तो जो हमारा रिजल्ट निकला दैट इज 108.85। इसके बाद बात करते हैं हम कैलेज फॉर्मूला की। कैलेज फॉर्मूला के अंदर मैंने कहा था ना तो हम वो बेस ईयर की क्वांटिटी मान के राजी होते, ना वो करंट ईयर की क्वांटिटी मान के राजी होते। वो क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ द सम ईयर, दैट मींस क्वांटिटी इज Q, सिंपली Q। और यहां देखिए Q एक सिंपल क्वांटिटी है, प्राइस ऑफ द बेस ईयर, प्राइस ऑफ द करंट ईयर, और उस हिसाब से हमारी दो बड़ी वैल्यूज निकल जाएंगी P0Q एंड P1Q, यानी प्राइस ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, प्राइस ऑफ द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमारे कैलेज मेथड के अंदर रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा 125.23। तो ये एक तरीका है जिसके जरिए हम और प्राइस इंडेक्स नंबर्स को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो अगली बात आती है कि डिफरेंट प्राइस इंडेक्स नंबर्स के अंदर जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनका अगर हम एनालिसिस करने की कोशिश करें तो मैंने यहाँ 5 फॉर्मूलाज के रिजल्ट्स को लिया है। पहले फॉर्मूला है लेस्पैरिस फॉर्मूला, जिसके अंदर रिजल्ट आया 109.73। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो हमारा डाटा है वो इन 5 फॉर्मूलाज के लिए सेम है। अब सेम डाटा के साथ अगर हम 5 अलग अलग फॉर्मूलाज निकाल के रिजल्ट निकालेंगे तो रिजल्ट निकालने से हमें एक्चुअल पोजीशन का पता चलेगा। तो एक्चुअल पोजीशन क्या कहती है कि जी लेस्पैरिस फॉर्मूला चूंकि इन्फ्लेशन को ओवर एस्टिमेट करता है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा 109.73, एंड पेशेस फॉर्मूला क्या करता है, इन्फ्लेशन को अंडर एस्टिमेट करता है तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो 107.9 बना रहा है। चूंकि फिशर के फॉर्मूला के अंदर दोनों का ही ज्योमेट्रिक मीन है दैट विल बी इन बिटवीन द लेस्पैरिस फॉर्मूला एंड पेशेस फॉर्मूला, एंड हियर द रिजल्ट इज 108.8। दैट provides much better picture of inflation in comparison to Laspeyres formula and Peches formula। बाकी अगर हम डॉर्बिश एंड बाउलेस फॉर्मूला को भी देखते हैं तो उनके भी रिजल्ट्स तकरीबन सेम ही हैं। फिशर्स फॉर्मूला के अंदर जहां 108.81 का रिजल्ट था, वहीं डॉर्बिश एंड बाउलेस फॉर्मूला के अंदर जो रिजल्ट है वो 108.82 है। और मार्शल एडवर्ड्स फॉर्मूला की बात करें तो वहां भी मोर और लेस वहां पर जो रिजल्ट्स हैं दे आर सेम। सो
यहां पर हमने सारे फॉर्मूलाज के कंपैरेटिव एनालिसिस को लिया। तो यहां से हमारा जो टॉपिक है वो बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होता है कि अलग अलग फॉर्मूलाज के जरिए हम डिफरेंट प्राइस इंडेक्स नंबर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कौन सा फॉर्मूला हमारे अलग अलग तरह के प्राइस इंडेक्सेस को बनाने के अंदर ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझा होगा। आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।